कैसे हैं आप सभी? मैं ललित गुरुकुल क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी का एक और भाग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर उस चिन्ह को हम हटा दें तो वाक्य पूर्ण नहीं रहता। आप कहेंगे मतलब ये वाक्य पूर्ण नहीं है। जैसे हम एक वाक्य बोले, राम ने रावण को मारा। जैसे हम ये चिन्ह राम ने रावण को, ने और को हटा दे तो देखिए क्या वाक्य हो जा रहा है, राम रावण मारा। मतलब ये कहें कि मतलब ये वाक्य पूरा नहीं है क्या? तो उस भाग का नाम है कारक। ठीक है, कारक की जो परिभाषा है, क्रिया से जिनका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक हमारे 8 होते हैं, जो चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव, संबंध काके की, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे हो। ठीक है, तो वही मैं कारक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए कारक। ठीक है, कारक की जो परिभाषा है, क्रिया से जिनका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब परिभाषा में है क्रिया से जिनका संबंध होगा उसे कारक कहते हैं। जैसे हम कहें क्रिया से, अगर जैसे अंत में क्रिया हो रही है, अगर संबंध होगा तो कर्ता होगा। देखिए कर्ता होगा, कर्ता। कर्म, कर्म भी क्रिया, क्रिया। देखिए अगर हमारा क्रिया अंत में है तो मान लीजिए कर्ता होगा बिना, जैसे कोई सो रहा है तो वह सो रहा है, खा रहा है वह खा रहा है, मतलब कोई ना कोई खा रहा है। तो देखिए एक और परिभाषा मिला, जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, अगर परिभाषा है जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया संबंध जोड़ते हैं, तो कोई वाक्य लिया जाए तो मतलब इसमें बैठाया जाए कि सही है कि नहीं। ये परिभाषा की अगर हम दृष्टि से देखें, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। देखिए जो शब्द कर्ता कर्म क्रिया से संबंध जोड़ते हैं उसे कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा, ने और को का संबंध आ रहा है। अब हम, क्योंकि अब आपको स्पष्ट हो जाएगा, हाँ परिभाषा हमारा सही है। ठीक है, राम ने हमारा कर्ता हो जाएगा, कर्ता, रावण कर्म, ये क्रिया। अच्छा, कर्ता का जो पहचान है, कुछ मत आप करिए, सिर्फ यही याद रखिए कर्ता जो होगा कुछ ना कुछ काम करेगा। ठीक है, अगर वो आराम कर रहा है, सो रहा है, बैठा है तो मतलब कुछ ना कुछ काम करेगा। इससे आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने कुछ काम किया मारने का, राम ने कुछ काम किया तो कर्ता, जो काम करेगा वही कर्ता होगा, तो कर्ता कौन हो जाएगा? राम। ठीक, राम ने रावण को मारा। अच्छा, कर्म क्या होता है? कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है। हम ये कहें जैसे कि राम का सर्वाधिक प्रिय कौन सा है? रावण। अब प्रिय मतलब वो प्रिय नहीं, शत्रुता के हम दृष्टि देखें तो क्या हो जाएंगे? रावण। कर्म हमारा क्या होगा? रावण। मारा हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। क्रिया वही है देखना, बोलना, चलना, रखना, यही सब हमारे क्रिया है। ठीक है, अब देखिए कारक को संस्कृत में विभक्ति कहते हैं। कारक को संस्कृत में क्या कहते हैं? विभक्ति। अच्छा, विभक्ति क्या है आप लोग लिख लीजिए, संज्ञा सर्वनाम के साथ जो हम चिन्ह लगाते हैं, यही कर्ता ने कर्म को करण से, यही है पूरा, यही हमारा विभक्ति मतलब यही चिन्ह होता है। ठीक है, अब हिंदी जगत में, ठीक है, हिंदी जगत में आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, हिंदी जगत में क्रिया से संबंध रखने वाले कारक को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष रूप से, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से कारक की संख्या 6 और अप्रत्यक्ष रूप से कारक की संख्या 2 होती है। ठीक है, अच्छा प्रत्यक्ष रूप से जो 6 होती है कौन कौन से? कर्ता, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान, अधिकरण। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अप्रत्यक्ष रूप से 2, संबंध कारक, संबोधन कारक, संबोधन कारक, ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछे हिंदी में कारक कुल संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में 6a 2a 8, कारक कुल संख्या कितनी होती है 8। अगर ये प्रश्न पूछे हिंदी में क्रिया संबंध रखने वाले जो प्रत्यक्ष रूप से कारक की संख्या कितनी होती है, तो आप 6 लगाएंगे, ठीक है। ये पूछे अप्रत्यक्ष रूप से कारक की संख्या कितनी होती है, तो 2 लगाएंगे, ठीक है। हमारे कारक कुल संख्या 8 होती है, ठीक है। ये हमारे कारक चिन्ह, चिन्ह को चिन्ह होता है, आप देखिए चिन्ह बोलते हैं ना, चिन्ह होता है, ठीक है। इसे परसर्ग भी बोलते हैं। यही जो हमारे देखिए चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काके की रारेरी नाने नी, अधिकरण में पर पय ऊपर, संबोधन हे हो अरे। हमें कहे जो कर्ता का हमारा पहचान है ने रहेगा किसी भी वाक्य में, जैसे दिया मोहन ने गीता को पीटा, मोहन ने गीता को पीटा, कर्ता कारक है, तो कर्ता कारक का पहचान क्या है, ने है, तो आप क्या लगा देंगे, मोहन ने, तो कर्ता कारक। हम आपको आगे बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से। कर्ता कर्ता को सब्जेक्ट, कर्म को ऑब्जेक्ट, ठीक है, को जहां रहेगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कर्ता ने हमारा सब्जेक्ट, को ऑब्जेक्ट, से या के द्वारा, इसे इंग्लिश में बाय या विथ, फॉर के या को लिए फॉर, से अलग फ्रॉम, काके की आप, ये संबंध के लिए, में पर पे ऊपर, इन ऑन इनटू एलॉस, ठीक है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कारक से जो प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि 2 विधि से आप इसको हल करिएगा, पहला विधि और दूसरा। पहला एक कि पूरा आप कारक चिन्ह याद कर लीजिए, देखिए इसका कोई ट्रिक नहीं है कि इसका चिन्ह याद करने का कोई ट्रिक हो, आप कारक चिन्ह याद करना पड़ेगा। दूसरा विधि यह है, परिभाषा जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप परिभाषा याद कर लिए तो आपको चिन्ह की आवश्यकता ही नहीं, ठीक है। तो आप दोनों याद करिएगा, ठीक है, जो आपको आसानी पड़े। तो चलिए पहला हमारा है कर्ता कारक, ध्यान समझिए परिभाषा। कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या है, ने। किसी भी वाक्य में अगर ने रहे तो आप समझ जाइए वो कर्ता कारक है। पहला, परिभाषा की तब आवश्यकता ही नहीं है। ये 2 तरह से प्रश्न पूछता है, ने रहेगा और ने छिपा रहेगा। तो आप ये पूछेंगे कि ने और जिसमें ने रहे उसका कोई बताइए ट्रिक, और जिसमें ने नहीं रहे उसका ट्रिक। तो इसका ये देखिए ट्रिक क्या, ये मत समझिए। जैसे वर्तमान काल में जितना है, जैसे वह खाता है, वह घर जाता है, वह सोती है, वह गाती है, वह पढ़ती है, वर्तमान काल वाले, इसमें ने नहीं है। जैसे भूतकाल, मोहन ने सोहन को पीटा, राधा ने गरिमा को पीटा, भूतकाल वाले में ने रहता है, लेकिन इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप परिभाषा पे जाइए, ठीक है। पहला नियम यही है कि अगर चिन्ह मिल जा रहा है तो परिभाषा की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए परिभाषा क्या है, क्रिया को करने के लिए जो स्वतंत्र होता है उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक। पहला है, देखिए एक तो ने रहेगा, दूसरा है ने छिपा रहेगा। अनुज ने सोनी को पीटा, अब ध्यान समझिए, अनुज ने सोनी को पीटा, इसमें यह पूछे प्रश्न में कर्ता कारक है, बताइए कर्ता कारक है, इसमें प्रश्न पूछे कर्ता कारक है। तो आप परिभाषा अगर नहीं मालूम है तो आप चिन्ह कर्ता ने, जहां ने दिखे ये ने है, यही हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो क्रिया करने के लिए जो स्वतंत्र होता है, मतलब अनुज ने कुछ काम किया, क्या किया, पीटा, ठीक है, तो काम क्या किया, पीटा, तो कर्ता कौन होगा, अनुज। लड़के ने लड़की को देखा, अब देखिए लड़के ने लड़की को देखा, इसमें पूछे कर्ता कारक है, बताइए। अगर आपको चिन्ह मालूम है आप कुछ मत करिए, आप डायरेक्ट लड़के ने है
जहां ने है तुरंत कर दीजिए हमारा कर्ता कारक, ने हमारा क्या होता है, वही चिन्ह होता है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद सी वाला है, वह घर जाती है। देखिए इसमें ने नहीं है। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान परिभाषा आप याद कर लिए। क्रिया करने के लिए जो स्वतंत्र होता है, वह घर जाता है, तो वह घर जा रहा, जाता कौन जाता है, वह, तो कर्ता कौन हो जाएगा, वह देखिए थोड़ा इरेज हो गया था हाथ से। वह खाना खाता है, कौन खाता है, वह खाता है, ठीक है, कौन खाता है, वह खाता है, कर्ता क्या हो जाएगा, वह। अच्छा यही आप अगर ट्रिक से देखिए, सब में कौन लगा दीजिए, सब में कौन लगाइए, तुरंत समझ में आएगा। अनुज ने सोनी को देखा, अब सॉरी, अनुज ने सोनी को पीटा, कौन पीटा, अनुज। लड़के ने लड़की को देखा, कौन देखा, लड़के ने, ठीक। वह घर जाता है, यहां लगा दीजिए, कौन जाता है घर, वह जाता है। वह खाना खाता है, कौन खाना खाता है, वह खाना खाता है। तो आपको जो आसान लगे, ठीक है। दूसरा है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक में यही है, पहचान को रहेगा। पहला तो आप यही याद कर लिए, को रहेगा। दूसरा नियम में बताए हैं, इसका जो परिभाषा याद करिएगा। कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें भी एक में को रहेगा, एक में को छिपा रहेगा, वही नियम है। वर्तमान काल जो है उसमें को नहीं रहेगा, और जो भूतकाल है को रहेगा, वही नियम है। लेकिन नियम से हम क्यों नहीं मतलब है, हमें परिभाषा देखना है या तो चिन्ह देखना, ठीक है। परिभाषा क्या, कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, अब बताइए कर्ता कौन सा है, पुलिस हो गया ना। देखिए जहां जो सर्किल करेंगे वही हमारा होगा, जैसे यहाँ सर्किल की, यहाँ कर्ता कारक, तो अनुज कर्ता कारक हो गया, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। पुलिस ने चोर को पकड़ा, कर्ता का सर्वाधिक सहायक प्रिय कौन है, पुलिस का प्रिय मतलब अगर कौन है, चोर है, ठीक है। ये तो परिभाषा से मालूम हो गया। अगर आप इसका चिन्ह से देखें, कर्ता ने कर्म को है लगा दीजिए, हमारा कर्म कारक, कितना आसान है, ठीक। को हमारा चिन्ह है, ये हमारा कर्म है, ठीक है। मोहन ने पुस्तक पढ़ा, ठीक है, मोहन ने पुस्तक पढ़ा। अब बताइए इसमें को है ही नहीं, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, हम क्या बोले हैं, आप परिभाषा देखिए। कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है, मोहन ने पुस्तक पढ़ा, मोहन का सर्वाधिक प्रिय कौन सा है, पुस्तक, तो कर्म कारक क्या हो जाएगा, पुस्तक। सोनी फल खाती है, सी वाला देखिए, सोनी फल खाती है, को नहीं दिया है, ठीक है, सोनी फल खाती है। परिभाषा क्या है, कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है, तो सोनी का सर्वाधिक प्रिय क्या है, फल। सॉरी हम इस पे वो कर दिए हैं, सोनी का सर्वाधिक क्या है, प्रिय, फल, तो कर्म क्या हो जाएगा, फल, ठीक है। वह घर जाता है, वह घर जाता है। परिभाषा देखिए, कर्ता का जो सर्वाधिक प्रिय होता है, इसका सर्वाधिक प्रिय क्या है, घर, ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक। तीसरा क्या है, करण कारक। से देखिए करण कारक है, से या के द्वारा, एक के साथ। परिभाषा समझिए, कर्ता के क्रिया में जो सर्वाधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता के क्रिया में जो सर्वाधिक सहायक है, राम ने मारा, सर्वाधिक सहायक क्या है, बाण की रावण, पहले बाण है तभी तो रावण को मारेंगे, तो अब हमारा करण कारक क्या हो जाएगा, बाण से, ठीक, करण कारक क्या हो जाएगा, बाण से। सोनी साइकिल से आई, अब आप समझिए, अगर आपको चिन्ह मालूम है, करण क्या होता है, से, आप चिन्ह में, इसमें चिन्ह आप मत करिएगा, इसमें करण में भी से रहेगा, अपादान में भी से रहेगा, तो आपसे परिभाषा, कर्ता का सर्वाधिक प्रिय, कर्ता के क्रिया में जो सर्वाधिक प्रिय क्या है, सोनी हमारा क्या हो जाएगी, कर्ता, क्रिया क्या आई, सर्वाधिक प्रिय क्या है इसका, साइकिल, अगर साइकिल नहीं होता तो नहीं आती, ठीक है। मैंने गुरुजी से प्रश्न पूछा, देखिए कर्ता की क्रिया में जो सर्वाधिक प्रिय हो
मैंने, मान लीजिए मैं प्रश्न पूछा, किससे? गुरुजी से। सर्वाधिक सहायक कौन हुए? गुरुजी। ठीक है, तो हमारा गुरुजी क्या हो जाएगा? करण कारक। ठीक है, अब एक और हमारा है चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में के या को लिए होता है। इसमें एक बहुत ही आसान है, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए। ध्यान से समझिए, पहचान क्या है हमारा संप्रदान का? के या को लिए। संप्रदान क्या है? के या को लिए। मोहन ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, अगर बच्चों के लिए मिला तो हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। बच्चा पढ़ने के लिए विद्यालय गया, पढ़ने के लिए। कितना आसान है, सीधा आपको चिन्ह मिल गया। मैं दिनेश के लिए चाय बनाया, किसके लिए? दिनेश के लिए। ठीक है, ये हमारा चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अब हमारा पांचवा है अपादान कारक। ठीक है, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो हमारा चारों हो गया है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो चलिए अब हमारा जो पांचवा है अपादान कारक। ठीक है, इसका पहचान क्या है? से अलगाव। से अलगाव। अब देखिए, से करण में भी है, अपादान में भी है। मैं आपसे बोला था, देखिए जब तक आप परिभाषा स्पष्ट नहीं होगा आप गलत कर जाएंगे। देखिए परिभाषा में क्या है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु अपने आधार से अलग हो जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब सीमा पेड़ से गिरी, सीमा पेड़ से गिरी, बताइए किससे अलग हो गई? पेड़ से। ठीक है, वह कमरे से बाहर निकला, किससे बाहर निकला? किससे अलग हुआ? कमरे से। बिल्ली छत से कूदी, किससे कूदी? छत से। वह गांव से आया, कहां से आया बताइए? गांव से। अब इसका एक आसान है और ट्रिक कहिए आप, किससे लगा दीजिए। सीमा किससे गिरी? पेड़ से। वह किससे बाहर निकला? कमरे से। बिल्ली किससे कूदी? छत से। अब मतलब वह गांव से पढ़ने आया, कहां से? गांव से। ठीक है, संबंध कारक छठवा हमारा है, छठा, ये विभक्ति कहते हैं, खष्टी विभक्ति। संबंध कारक, संबंध में काकी के, रारी री, हम कहे नानी ने। इसका मतलब यह होता है, अगर हमें का मिल जाए, की मिल जाए, के मिल जाए तो हम वही कह देंगे, वही कारक है। ठीक है, संबंध कारक। अगर ये नहीं मिल रहा है तो का मतलब उनका, की मतलब उनकी, के का मतलब उनके, रा का मतलब मेरा, री की मतलब मेरी। इसी प्रकार से ना का मतलब उनका। ठीक है जी, सॉरी, ये का मतलब हमारा उनका, उनकी, उनके, रा का मतलब मेरा, मेरी, मेरे, ना का मतलब अपना, अपनी, अपने। ठीक है, अगर ये का की के मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप उसका ये अर्थ लगाइएगा कि उनका, उनकी, जो कुछ मिले। ठीक है, यह महेश की कलम है, चलिए मिल गया, संबंध बता रहा है, मिल गया तो क्या हो, कौन सा कारक? संबंध कारक। मेरी घड़ी खो गई, रा री रे है, मतलब वही बोला चाहे आप मेरा, मेरी। ठीक है, यह महिमा की घड़ी है, किसकी घड़ी है? महिमा की। ठीक है, ये सब हमारे का ये चिन्ह है, ये भी चिन्ह। ठीक है, आपको समझ में आया बहुत ही आसान तरीके से। सातवां है हमारा सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। इसमें मे पर, जहां मे पर मिले लगा दीजिए, हो गया। ठीक है, वृक्ष पर बंदर बैठा है, चलिए वृक्ष पर। ठीक, पुस्तक मेज पर है, लगा दीजिए अधिकरण कारक। कप में, कहां है? कप में। वन में, कहां है? वन में। ठीक, देख लीजिएगा अधिकरण कारक में जहां में पर
ऊपर मिले कर दीजिएगा। अगर इसको जैसे यही अगर ट्रिक के माध्यम से देखना चाहते हैं, कहाँ लगा दीजिए, कहाँ। बंदर कहाँ बैठा है? वृक्ष पर। पुस्तक कहाँ है? मेज पर। चाय कहाँ है? कप में। मोर कहाँ नाच रहा है? वन में। ठीक। संबोधन कारक हे, हो, अरे। अच्छा, इसका सबसे आसान पहचान है विस्मय बोधक वाला, ये विस्मय बोधक या संबोधन बोधक, ये लगा रहेगा, जान लीजिए आप, संबोधन कारक है। ठीक है। हे प्रभु उसके ऊपर कृपा कर, देखिए ये लगा है ना, यही आप यही याद रखिएगा। हे राम मेरी रक्षा करो, देखिए लगा है ना। ठीक, क्या हो जाएंगे हमारे? संबोधन। ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया हूं, आप लोग अभ्यास करिएगा। इसका जो अभ्यास प्रश्न का वीडियो है बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको बताऊंगा जी। अगर आपको अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले जी। धन्यवाद। ठीक है।